सीएसडीएस के संजय कुमार ने क्या किया है वो तो अब जग जाहिर है। वे किस विचारधारा से आते हैं और क्या लेकर आते हैं ये भी हम सब जानते ही हैं। उन्होंने पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटर लिस्ट के डेटा को लेकर जिस तरह का नैरेटिव खड़ा किया है उसका इस्तेमाल कैसे होगा वो उन्हें निश्चित तौर पर पता था। आखिर वो कोई अनजान इंडिविजुअल नहीं है। उन्हें पता है कि इलेक्शन और इलेक्शन रिलेटेड डेटा पर देश उनकी बात सुनता है और उनके ओपिनियन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये बात समझने के लिए काफी है कि क्या कर रहे थे। पर जब उनके डेटा और ओपिनियन के बेस पर सारा हंगामा खड़ा हो गया तब उन्होंने माफी मांगते हुए ट्वीट डिलीट कर दिया और ऐसा करते हुए उन्होंने केवल इतना कहा कि उनसे गलती हो गई। पर सवाल ये उठता है कि उन्होंने गलती ही की है वो बात कैसे साबित करेंगे। उन्होंने जिस तरह के लेख लिखे, जिस समय लिखे और जिस तरह के उनके डेटा और लेख का वोट चोरी के सो कॉल्ड आंदोलन का माहौल बनाने के लिए वो कोट किया गया, इन एस्पेक्ट्स को देखते हुए बड़ा मुश्किल लगता है मानना कि संजय कुमार की ये ऑनेस्ट मिस्टेक। जहाँ तक माफी की बात है तो संजय कुमार ने इस बार जो किया है उसको गलती नहीं माना जा सकता। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इस बार इनकी एक्शंस के टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। फिर वो डेटा रिलीज करने का टाइम हो, उनके अपनी कॉलम का टाइम हो या फिर उनके ये साबित करने के प्रयास का टाइम हो कि फला % ऑफ इंडियंस का ट्रस्ट ईसीआई में कम हुआ है। I feel they should not only be investigated, but Sanjay Kumar should come forward and be honest about the plan regarding his faulty data. और ये भी बताएं कि इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था। Also, if this was not just a mistake, then were there enemies within India involved, or were foreign players also involved in this? आखिर खुद संजय कुमार ने ये एक्सेप्ट किया है कि CSDS की काफी बड़ी फंडिंग विदेशों से आती है और फंड करने वाले भी हमारे यूजुअल सस्पेक्ट्स ही है, जिन्हें दुनिया भर में रिजाइम चेंज ऑपरेशंस के लिए जाना जाता है।